कर दिया ना। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। पहले पढ़े थे बायोलॉजी लेसन 2 जिसका नाम है उत्तक। तो इसका कल एब्सेंट थी रे, तो नहीं एक बार आएगी ना तब पता चलेगा ना कि हम कौन है। अब सर विद्या में आएगी था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आपका इतिहास पढ़ना लेसन 2 पहले से पढ़ा दिए थे। पहला लेसन ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, जिसमें नाम था भौगोलिक खोज। क्या नाम था? भौगोलिक खोज। अरे देखना ठीक है। कितनी तारीख है जी? 4 तारीख। वो तो 5 है। कुछ पढ़ेंगे आज अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कितना लेसन है? बात मत कर। लेसन 2 देखिए अध्याय 2 समझिएगा आप लोग बढ़िया से। खाली बस देखिए इतिहास है, कहानी समझिए, मजा आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन होगा ना कि क्या पहले पढ़ा चुके हैं कि अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस कहाँ के था? देखिए समझिएगा आप लोग, ये पूरा विश्व मैप है, देख रहे हैं ना पूरा विश्व मैप। पूरा विश्व मैप में कितना महादेश है? पूरी दुनिया में कितना महादेश है? 7 महादेश। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश। कितना महादेश है? तो बोलना 7। कितना है? 7। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? सबसे बड़ा महादेश कौन सा है बाबू? एशिया। भारत किस में आता है? हाँ भारत किस में आता है? एशिया में। एशिया में कोई दिक्कत है? अब जो व्यापार होता था लोग के ना, तो पहले होता था इधर से ठीक ना, तो इधर अरब के देश पड़ता था। किधर? इधर अरब के देश पड़ता था, बताया ना, उधर अरब के देश पड़ता था। तो उन लोग का किया ना, अरब वाला उन लोग से लूटने लगा। इंग्लैंड वाला, स्पेन वाला, पुर्तगाल वाला सबसे लूटने लगा। तो उन्होंने नया रास्ता खोज किया था। और आना था उसको भारत। कुछ बोले थे कोलंबस को आना था भारत, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका कहाँ? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? उत्तरी अमेरिका। अमेरिका दो गुना है, उत्तरी के दक्षिणी है ना रे। तो पहुंच गया अमेरिका में। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। तो सबसे पहले पूछेगा कि अमेरिका की खोज किसने किया था? हाँ अमेरिका के खोज किसने किया? तो बोला कोलंबस। कौन क्या था? कोलंबस। अब कोलंबस कहाँ के था? कहाँ के? स्पेन के। कहाँ के था? ये था स्पेनी, बोल सकते हैं स्पेनी, है ना। क्या था? नाविक। क्या था रे? नाविक किसको बोलते हैं? नाव खेलने वाला को नाविक बोलते हैं। नाव खेलने वाला को नाविक बोलते हैं। बोले तो नाव चलाने वाला को क्या बोलते हैं? नाविक। तो दिक्कत। अब कब खोज किया था? अमेरिका खोज कब किया था? ये खोज किया था, बोल जल्दी। 1492 से। कोई दिक्कत? ये खोज हो गया था, ठीक ना। ये तो कहते कि अमेरिका खोज दिया था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुच्ची। वो पूरा पता लगा फिर दोबारा कहने अरे पागल बात, तू कहाँ खोजा? भारत खोजा है? अरे अंधरा तू पहुंच गए अमेरिका रे। अमेरिका पहुंच गया, कहते भारत खोज दिए। बहुत दिशा में गया तो कहा दिया कि अमेरिका खोज दिया। तब उसको पता चला, तब बोला कि नहीं खोजा जो अमेरिका। कौन किसको खोजा? तो उत्तरी अमेरिका। अमेरिका खोजा। किसको खोजा? अमेरिका खोजा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में खोजी बने हैं। अमेरिका में उपनिवेशवाद की होड़ लगी है। उपनिवेशवाद किसको बोलते हैं? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर जाकर कब्जा करे तो उसको बोलते हैं उपनिवेश। अमेरिका में उपनिवेशवाद क्या होने लगा? होड़ होने लगा। होड़। तो पहले सबसे पहले कौन आया था? तो पहले तो जानते करते हैं कौन था? स्पेनी था, है ना रे। रिश्ता था स्पेनी लग गया नंबर। फिर आ गया कौन? पुर्तगाल आ गया। पुर्तगाली भी आ गया था, पुर्तगाली, है ना रे। फिर आया था को इंग्लैंड। कौन आया था? इंग्लैंड। फिर हो गया कौन? फ्रांस। कौन? फ्रांस। ये सब आकर कहाँ? इंग्लैंड में कहाँ? सॉरी अमेरिका में क्या करने लगा? कब्जा जमाने लगा। क्या करने लगा? कब्जा जमाने लगा। टेक्रा में सबसे मजबूत कौन रहा? इंग्लैंड। इंग्लैंड का किया? फ्रांस भी था, फ्रांस जगह में था, बताओगे? देखिए तो इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के 13 जगह को अपना उपनिवेश बना लिया। इंग्लैंड ने
उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के मुझे बोल रहे उत्तरी अमेरिका के 13 जगह को क्या अपना उपनिवेश हुआ, 13 जगह को क्या किया, उपनिवेश बनाया, उपनिवेश बनाया। तो दिक्कत समझ में आया? अभी हम लोग सीख लिए कि कौन व्यक्ति जब खोजा था अमेरिका के, तो उससे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अमेरिका का खोज कौन किया था, तो बोला कोलंबस। बोलेगा भारत की खोज कौन किया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ है, बताते केरल के कालीकट में। कहाँ था, केरल के कालीकट में। बोलेगा कब खोज किया था, 1492 में। कौन, अमेरिका खोज कौन किया था, वास्को कोलंबस। कब किया था, 1492 में। कहाँ था, स्पेन के था, स्पेन के था, कोची था, नाविक था। फिर भारत की खोज कौन किया था, तो बोला वास्को डी गामा। कब किया था, 1492 में। कोई दिक्कत? तो उसके बाद अमेरिका में क्या हुआ, उपनिवेश बात के होल्ड किया, स्पेनी, पुर्तगाली, इंग्लैंड, फ्रांस सब आकर अपना कब्जा जमान लगा। क्यों, सब एक ही जगह के था, अब मुनाफा ज्यादा कमाना चाहता था, ठीक ना। अब बात है ऐसा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए हम लोग पढ़े कुछ इतिहास ना, इतिहास लिख दीजिए। देखिए किसका क्लास 9 है रे, क्लास 9 लिख रहे नहीं, कह देगा क्लास 12 यूट्यूब पर, नहीं जरूरी ना है। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अब कहीं सर अमेरिका क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन उठेगा सर अमेरिका क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत सारे देश था। देखिए ये जो इंग्लैंड था और सब देश था, ये लोग का काम था ना कि जहां जाना वहां कब्जा जमाना है। पहले हमरा बैठे था और बाद थोड़ा पसरे था, फिर वो हम जगह हमर हो गलो जब निकल जाओ ट्रेन से, पता ना सिद्धांत। पहले बैठे था थोड़ा सा, फिर लेटे था और बाद वहां से चल जा, यहां से अपना कब्जा जमा लिया। तो पहले अमेरिका के बारे में क्यों पढ़े, देखो अमेरिका पढ़ने का रीजन है, सबसे पहले अगर आजादी किसी को मिला था अमेरिका, पूरे दुनिया भर सबसे पहले आजादी कौन दिया था, अमेरिका। मोस्ट पावरफुल कंट्री फिलहाल अभी सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कौन है, अमेरिका। आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, पैसा से, सैनिक से, हथियार से सबसे ज्यादा अमेरिका। उसके बाद कोई रूस होगा, ठीक है, रूस है फिलहाल, लेकर बाद टकरा रूस, समझे कि ना। अब देखिए क्या होगा, अब वहां इन लोग क्या करने लगा, जब अब इंग्लैंड में क्या किया, अमेरिका से क्या करने लूटने लगा, क्या करने लगा, लूटने लगा। तो लूटने लगा तो जान पे करता, आजादी की लड़ाई तो होगा, है ना, आजादी की लड़ाई शुरू होगा। तो आजादी की नींव धीरे धीरे शुरू होने लगा, मैंने आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू होने लगा था। भारत में आजादी हुआ था, भारत में क्या आजादी हुई, याद है, भारत में आजादी कब हुआ था, हाँ 15 अगस्त 1947। तो बच्चों में जाना है, पैदा हो तो उसको जानते हैं। हाँ देख बेटा, हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। लेकिन नवंबर में बन गया था, बताया तो नहीं ना, नवंबर में बन गया था। भारत में आजादी कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। अब पढ़ेंगे ना कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या था, लड़ाई हुआ कि देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम नहीं, झगड़ा हुआ, काला आजादी के, इसलिए आजादी की लड़ाई हुआ। तब पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, तो पूछेगा परीक्षा में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण लिखते, लिख देना जैसे हम लिखेंगे, है ना, लिखेंगे। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के, स्वतंत्रता संग्राम के कारण, देखिए तो पॉइंट बना के लिख लेते हैं ना, पॉइंट वाइज पॉइंट। पहले लिखेंगे उपनिवेशवाद के प्रति प्रशासनिक व्यवस्था, कुछ लिखेंगे उपनिवेशवाद के प्रति प्रशासनिक व्यवस्था, उपनिवेशवाद है ना, उपनिवेशवाद के प्रति प्रशासनिक व्यवस्था, कुछ लिखेंगे प्रशासनीय व्यवस्था। मतलब कह सकते हैं ना कि जो अमेरिका वाला था, सॉरी जो इंग्लैंड वाला था, वो कब्जा कर लेता था, तो कैसा उसका व्यवस्था था, किसके, अमेरिका पर कैसे शासन चला था, एकदम घटिया, एकदम खराब, जिसको कोई आंकड़ा नहीं है। इन लोग क्या करता था ना, जितना भी पद है ना, सब ऊंचा पद सब अंग्रेजों ने घुसाता था, इसको अपने वाला के देश, अपने के। तो तुम बताओ, तुम्हारा कोई देश है, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, तो तुम भी तो जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं, नौकरी नहीं जा देता था। कौन, इंग्लैंड वाला कहता था, अमेरिका वाला कोई नहीं, सिर्फ कौन जाएगा, इंग्लैंड में। जितना ही बड़ा पदाधिकारी बनेगा, कौन बनेगा, इंग्लैंड। तो तू बता, झगड़ा कारण है ये क्या है, लकड़ी रखा हुआ है, तेल डाला हुआ, अब शुरू रहा, लकड़ी रख गया, तेल डाला गया, लेकिन माचिस लगना
बाकी है। माचिस लगेगा, माचिस लगेगा, देखना माचिस लगेगा, देखो कब माचिस लगेगा। इसमें क्या होता था कि सभी महत्वपूर्ण पदों पर कुछ लिखेंगे, सभी महत्वपूर्ण पदों पर किसको नियुक्त किया जाता था? इंग्लैंड वाला। किसको? इंग्लैंड वाला। सभी महत्वपूर्ण पदों पर इंग्लैंड वाले को क्या कहता था? नियुक्त किया जाता था। कोई दिक्कत है रे बाबू? सब उन लोग नियुक्त किया जाता था। कोई दिक्कत है? और क्या है देखिए ध्यान से। और इसमें क्या होता था कि जितना भी शासन है, जितना भी कानून बना, कहां से बनता था? इंग्लैंड से। सोच ले, इंग्लैंड से। अमेरिका में कब्जे में ले कौन? ई। कानून कहां से बन रहा है? इंग्लैंड से। सोच ले, दुख नहीं लगेगा तुमको? हमारे देश में है कानून बना, लंदन से, फ्रांस से, हमारे से बनना चाहिए। तो सभी कानून कहां से बनता था? इंग्लैंड से। तोरा इतना लिखना है, तोरा खाली लिखना बस एक पॉइंट बना के। तोरा पूछेगा परीक्षा में ना अमेरिकी स्वतंत्रता का कारण लिखिए, तो पहले लिख लेना, फिर छोड़ देना। सभी कानून कहां से बनते थे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से बनते थे। कोई दिक्कत है? अब तुम सोचो, तुम ही सोचो कि हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हम भी तो नौकरी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं कि ना? जब हमारा देश है तो फिर कानून वहां से क्यों बनेगा? तो तुम गुस्सा लाएगा कि ना? लाएगा कि ना? बताओ। तो इस तरह से लकड़ी रख दिया, तेल रखा गया, बस एक चिंगारी खाली हो जाए, एक चिंगारी मिल गया, आग लग गया, उसके बाद अमेरिका है ना। दूसरा देखिए, जॉर्ज तृतीय एक व्यक्ति था, बच्ची उसका नाम था जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन। अब ये क्या था भाई? ये जो लिखे हैं व्यक्ति का, जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन ये क्या था? समझिए ध्यान से। ये इंग्लैंड का राजा था। कौन? ये। और निरंकुश माने क्या होता है? निरंकुश माने जिस पर कोई अंकुश ना हो, जे मन में वैसे करे। सुनो ध्यान से ना, जे मन में वैसे करे। कौन? जॉर्ज तृतीय। जैसे मनता था, जैसे मर्जी होता था, वैसे ही अमेरिका वाला करता था। तो गुस्सा नहीं होगा? तुम बताओ, हमारा देश में कोई कब्जा करेगा तो तुमको गुस्सा ना हो कि अरे हमारे देश में दूसरा आदमी आके ऐसे से कर लिया है, मार कर भागो, तो गुस्सा होगा? हम कुछ बोले, लकड़ी रखा हुआ है, तेल डला गया, बस खाली चिंगारी की कमी है। देखिए ना। तीसरा देखो, तीसरा कुछ बोलेंगे ना, सप्तवर्षीय युद्ध। अब सप्तवर्षीय युद्ध का कारण, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? पहले बोला किसके बीच हुआ है? जीके माता क्वेश्चन। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो बोलना इंग्लैंड एंड अमेरिका के बीच, सॉरी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके बीच? इंग्लैंड और लड़की किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। पूछेगा सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो बोला फ्रांस। देखिए इसमें लिख दी भी, समझा है ना? फ्रांस vs किसके बीच? इंग्लैंड के बीच। सब लिख देते हैं। इंग्लैंड किसके बीच? इंग्लैंड के बीच। अब पूछे कब से कब हुआ? 7 बरस तक चल रहा है। सोच लो, 7 बरस, 1 बरस नहीं, 7 बरस। और तो महाभारत के लिए चला था, 18 दिन चल के तुम सोच ले, 7 बरस यहाँ है। 1756 से लेकर 1763, जोड़ो नहीं 7 बरस के जोड़ो, 56 60 और 3 63, तो कितना होगा? 1763। कोई दिक्कत? बोलेगा सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब चला? किसके बीच चला? अमेरिका वाला का फायदा हुआ? अमेरिका वाला का फायदा हुआ? तुम बताओ, ये फ्रांस इंग्लैंड है, तो अमेरिका वाला क्या फायदा हुआ? फायदा मेरी बात सुनो, ध्यान समझना। पहले इंग्लैंड फ्रांस दोनों कब्जे में थे। कहां? अमेरिका में। कहां? अमेरिका में। अब तुम बताओ, एक में फ्रांस हार जाता है, फ्रांस हार गया, तो फ्रांस हार गया तो अमेरिका से भाग गया। जब भाग गया तो कौन बचा? खाली पहले आपको 2 आदमी से लड़ना था, 2 गोटा से। अब 1 गोटा उठा के पड़ा नहीं, आसान ना हो गया आपको? तो फायदा हुआ अमेरिका वाला के? अरे हुआ फायदा रे। तो लिखेंगे कुछ ही, देखिए लिखेंगे इसमें क्या हुआ? फ्रांस बुरी तरह से हार गया। फ्रांस बुरी तरह से क्या हो गया? हार गया।
हार गए। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए, चौथा लिखेंगे भौगोलिक कारण। कुछ अरे वो लिखेंगे ना, देख पहले लिखेंगे भौगोलिक कारण। ये बात में करें रिकॉर्डिंग में था सब। भौगोलिक कारण। अब भौगोलिक कारण क्या लिखेंगे समझिए ध्यान से। देख बाबू, ये जो इंग्लैंड था ना, हाँ घुमा थोड़ा जूम कर देना, थोड़ा जूम कर देना, देखना में ठीक आएगा रिकॉर्डिंग में। ये भी है क्यों वाला है 4K पर रिकॉर्डिंग ओके ना? अरे याद है। अच्छा कोई दिक्कत ना, आवाज जाता है, एक अच्छा जाता है ना? कैसे लगा? देखिए भौगोलिक कारण, बहुत तेज बढ़ा दिया थोड़ा सा। भौगोलिक कारण क्या था? ये जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, अच्छा इससे फायदा हुआ कि नहीं बता ना भाई? केरल से लगा, कलियुग से केरल से, इंग्लैंड से। पहले दो गोटा था, कौन फ्रांस और इंग्लैंड। अब फ्रांस भाग गया घरे, तो कौन बच गया? इंग्लैंड। और उक्रम देखिए भौगोलिक कारण क्या था? ये जो इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड से और अमेरिका के बीच दूरी जानते कि हजारों मील था। कितना मील था? हजारों मील। तो सोच ले, ज्यादा दूर रहेगा इंसान, ज्यादा इंसान रहेगा तो उसका कनेक्शन कट जाता है, मालूम है ना? कितना दूर आप सहायता कीजिएगा, ज्यादा दूर है तो सहायता ना कर पाइएगा। नजदीक रहेगा ना चल जाइए दौड़ के। तो कुछ लिखेंगे कि देखिए इंग्लैंड एवं अमेरिका के बीच की दूरी कितना था? हजारों मील। कुछ लिखेंगे ना, हजारों मील। तो हजारों मील था। तो दिक्कत समझ में आया? अब तुम बताओ, चलो सब कारण नहीं है, हम अमेरिका का आदमी है, सपोज हम अमेरिका का आदमी है, तो हमको लग रहा है कि यार ये इतना दूर की इंसान है और हमारे देशों में कब्जा कर लिया, अगर एक हमने मारे लगे छोलनी और बटेगा से निकाल के, तो तू भाग जाएगा सही में। फिर एक बचा लो कौन, तो दूर से कौन आएगा? ऐसे समय लगेगा। पहले तो टेक्नोलॉजी था रे, टेक्नोलॉजी ना, तो पहले तो दिमाग में लगेगा। हमको ना गुस्सा आएगा कि यार चल मार कर दे, इतनी बड़ी दूर का कब्जा कर लिया, तो मौका मिलेगा तुमको ना, तुमको चांस मिला ना। तो कुछ बोले लकड़ी रखा हुआ है, तेल डला गया है, खाली अब चिंगारी की जरूरत है, बस दिमाग में सब बात है। चिंगारी में जलेगा। हाँ चिंगारी भी जलेगा, देखना ना। ये हो गया चौथा। पांचवा कारण क्या लिखेंगे ना? पांचवा कारण लिखे धार्मिक कारण। कुछ लिखेंगे धार्मिक कारण। देखिए ये जो अमेरिका था ना, अमेरिका में जो लोग बसता था ना, वो कहां से आया था? इंग्लैंड से। कहां से आया था? इंग्लैंड से बस गया था, आधा ज्यादा नहीं बस गया था, समझेंगे ना? अब हुआ क्या धार्मिक कारण? देखिएगा धार्मिक कारण में दो चीज पढ़ेंगे, एक दो कारण, दो देखिए ईसाई जो था ना, ईसाई समझिए ध्यान से। अच्छा अब इन लोग किसको पूजा करता है? ईसाई, क्रिश्चियन को। ऐसे से ना रहता है गॉड, ऐसे देखिए ना, उसको ईसाई बोलते हैं, गॉड को पूजा करता है। तो ईसाई में दो तरह होता है। अभी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? ईसाई धर्म, अभी भी सबसे ज्यादा। उसके बाद मुसलमान कहता है, पूरा विश्व का बात कर रहे हैं, ज्यादा इसका है सबसे ज्यादा। धार्मिक, ठीक है। ठीक है, धागा लिखते हैं ना, धा पे पहिया होता है ना। अच्छा एक मिनट, धार पहिया एकरा पर ना ऐसे लेके सामने से लो की तो एकड़े हो गया। एक तो है पोकोमा नहीं ठीक है सर, धार्मिक कारण। ठीक है दिखाई नहीं, देखिए ना सर, ठीक है। कैमरा फिर रिकॉर्ड हो जाएगा गलती से। ठीक है, और नहीं देखिए सर देखिए भाई सर ए धीरे बोलो वहाँ यहाँ देख रहे हैं माठो बुझाता है ये। चल देख यार पोकोमा सही गलती करवाते हैं, मारे एक थप्पड़ आ जाएगा। ये कुछ लिखा है, देख यहाँ आंध्रा, यहाँ देखिए ना सर, यहाँ देख यहाँ उनकी गलती सही करवाते हैं। तुरंत मारी फेंका नहीं बाहर, देखिए यहाँ पे तो कुछ लिखा है, धारा लिखा लो, धा खाली लिखिए धा होगा देखिए धारा तो है गलत देखिए ना। अरे ठीक है वो देख यहाँ ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चले देख दिमाग में जल्द चलाओ। बोला उठा के मेरा चार को जा बुझाता है ये नहीं है, गलती से करवा देख यार
धार्मिक कारण कुछ ईसाई धर्म, कितना धर्म? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म दो को मानते थे, क्या को? दो को, एक पुराना एक नया वाला। एक को बोलते थे कैथोलिक, कुछ बोलते थे। हमें इतनी कैथोलिक किताब में ना दिले हो, नया दिले हैं अंग्रेजी में। कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट, कुछ बोलते हैं प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट कुछ बोलेगा प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। देख कैथोलिक जो था ना, कैथोलिक ये जो कैथोलिक था ये नया विचार को मानता है। किसको? नया ना पुराने विचारों को, पुराने विचारों को मानने वाला था, मानने वाला था, मानने वाला था। आई नए विचारों को मान रहा था। कैसे मान रहा था? नए विचारों को मानने वाला था, मानने वाला था। तो दिक्कत अब देखो ध्यान से, ये जो था ना ये था इंग्लैंड वाला। कौन था? इंग्लैंड वाला। कहाँ रखे इंग्लैंड लिखेगा ना, ये है इंग्लैंड वाला। ये कौन था? इंग्लैंड वाला। ये कौन था? वो भी इंग्लैंड वाला था। समझ ध्यान से, ये था पुराने विचार वाला, ये था नए विचार। नए विचार घुस गया कहाँ? अमेरिका में। कहाँ घुस गया? अमेरिका में घुस गया। अमेरिका में जब अमेरिका में घुस गया, कहाँ घुस गया? अमेरिका में घुस गया। अमेरिका में घुसने के बाद इन लोग जो ई वाला था इसको घृणा दृष्टि से देखा। कुछ बोल रहे हैं घृणा दृष्टि। घृणा दृष्टि किसको बोलते हैं? मानता नहीं था। हाँ, जैसे घृणा ना बोलते, नीचा दृष्टि से। कौन? ये जो था कैथोलिक, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को देखा था कैसा? नीचा दृष्टि से। कैसे दृष्टि से? नीचा दृष्टि से। तो लड़ाई का झगड़ा ना बनेगा। तुम बताओ कोई धर्म के अगर तो आप नीचा देख रहे हैं ना तो झगड़ा कारण बनेगा। अगर कोई धर्म का आप नीचा देख रहे हैं तो झगड़ा कारण बनेगा, बनेगा ना? बताओ। तो इसका कारण भी था धार्मिक कारण। अब लिखे क्या? देखिए ध्यान से, धार्मिक का हो गया। अब हो गया मध्यम वर्ग का उदय। किसका? 55 हो गया। छठा मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय। अब मध्यम वर्ग किसको बोलते हैं? मिडिल क्लास के लोग। मिडिल क्लास के लोग जो पढ़े लिखे इंसान हो गया, जो शिक्षित हो गया, उसको बोलते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का उदय हो गया। जैसे शिक्षित वर्ग के लोग, शिक्षित है ना, शिक्षित वर्ग, कुछ बोल सकते हैं शिक्षित वर्ग। तो तुम बताओ, अब इंसान पढ़ लिया, रोजगार हो गया, नौकरी वाला हो गया। मध्यम वर्ग को नौकरी वाला भी हो सकता है। कौन वाला? नौकरी, नौकरी हो गया, जिसके पास पैसा हो गया, हो गया ना। इन लोग हो गया क्या? इन लोगों के पास पैसा हो गया, इन लोग के पास पैसा हो गया और पढ़ भी लिया। तब पढ़ लिया तो तुमको गुस्सा नहीं लगेगा यार मेरा देश है, अपना देश, कोई दूसरा आदमी आके कब्जा कर ले और कब्जा जो महिला भी है, अपना राज चल रहा है, तो गुस्सा आएगा? बताओ, यही भी कारण हुआ? कारण ना होगा? बताओ। कुछ लिखे हो उपनिवेशवाद के प्रति अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम के कारण, तो कारण होगा भी। गुस्सा भरेगा तेरा? इन लोग क्या करेगा? जितना भी सबको समझाएगा कि देख हमारे देश में कोई दूसरा आदमी आके कब्जा कर लिया है, इसको मार के भागो। हो कि नहीं? ये भी कारण बन गया। सातवां कुछ लिखेंगे, स्वतंत्र एवं विश्वास का वो भी लिख सकते हैं, बहुत कुछ है लिखने के लिए। बौद्धिक जागरण, देख क्या कुछ बोल रहे हैं? बौद्धिक जागरण। अब क्या देना? जागरण ना हो रे, हरे राम हरे कृष्णा, बोले क्या कोई जागरण हुआ होगा, ओकरे कहते हैं बौद्धिक जागरण। बौद्धिक जागरण, बौद्धिक जागरण किसको बोलते हैं? ध्यान से देख, क्या देना ना भाई, हरे राम हरे कृष्णा, कोई जागरण हो ना, कहते हैं जागरण होता है, प्रोग्राम होता है, बौद्धिक जागरण कहते हैं। नहीं, जिसके पास होता है ना लेखक जो पढ़ लिखे इंसान होता है उसको बोलते हैं बौद्धिक जागरण। जो अगर लेखक हो गया, कवि हो गया, उसको बोलते हैं बौद्धिक जागरण। तो बौद्धिक जागरण में बड़ी सारे लेखक आए थे, जैसे बोल सकते हैं, देखिए बोल सकते हैं बेलतार, कुछ बोल सकते हैं बेलतार, बेलतार है, बेलतार। रूसो, कुछ बोल रहे हैं? रूसो, मोंटेस्क्यू, रूसो, मोंटेस्क्यू। हाँ, फिर टॉम पेन, कुछ बोल सकते हैं? टॉम पेन, टॉमन पेन। एक किताब लिखा था, एक किताब लिखा था, बोला था मोंटेस्क्यू, एक किताब लिखा था, कुछ लिखा था। इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था कॉमन सेंस। क्या नाम है? कॉमन सेंस। इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बोल देगा ना, कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस में लिखा था कि एक पत्रिका छापा था, पत्रिका में क्या लेख, उसका नाम था क्या? द राइट ऑफ मैन। द राइट ऑफ मैन, इसी के लिखा हुआ है, द
RIGHT, राइट ऑफ मैन, मतलब मानव अधिकार के बारे में बोला। क्या क्या के बारे में बोला? इन लोग के ऐसा था, इन लोग लेखक कविता ऐसा था कि पढ़ लेते ना, लिख देते थे ना, पढ़ लेते ना, आपके खून में खोल देते। किसके प्रति? इंग्लैंड के प्रति। तो गुस्सा में कि ना बताओ, खाली किताबें पढ़ लेते ना तो छोड़नी बटन निकाल के मार चले जाता, इतना खराब निकलते जे कब्जा कर लेते से इंग्लैंड वाला। अगर पढ़ लेते ना तो आपको एडी जी गुस्सा छोटी तक पहुंच जाता, इतना भयानक मैंने लिखा था ना। कौन? किताबें तो हमें करेंगे, किताबें थोड़ी खत्म हो जाएगी, किताबें तो हमें करेंगे, किताबें थोड़ी खत्म हो है ना। फिर देखो क्या किया, फिर बहुत सारा कार लगाया। क्या लगाया? कार। पहले इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं ना। नोट करो जी। देखिए ना, बंद कर दो उसको। हो गया। देखिए यहाँ पर होगा पुराने विचारों, देखिए लिख देते फिर से, ध्यान से देखिए। पुराने विचारों, ये लड़की बात ना करो रे, पुराने विचारों को मानने वाले, है ना? हो गया, मानने वाले। वो नए विचारों को मानने वाले, नए विचारों को मानने वाले। अगला कानून ना, यहाँ कानून तो दिक्कत यहाँ पर होगा प्रोस्टेंट होगा, सही से नहीं लिखा, प्रोस्टेंट देखिए से लिखा था प्रोस्टेंट, ये हो गया प्रोस्टेंट, ऐसे लिखा था प्रोस्टेंट। सुधार लीजिएगा, हो गया ओके ना? सुधार लीजिएगा। सही है, बुझा पर लिख रहा आपने, पारवी की किताब रखी है तो वहाँ से लिखते हैं सर, आपको बुझाता है। फिर धार्मिक ये होता है। बंद क्यों रे? चालू है, बंद कर दीजिए। चालू है तो बता रहे बंद कर। मेरा थोड़ा सुस्तार लग गया, ऐसा तबीयत आपको तबीयत खराब था, बुखार लग गया था, सर वजह से लग रहा थोड़ा सा, बुखार होने लग गया थोड़ा सा, तो दवा वो कल खाया, कल ऐसे थोड़ा मन नहीं करता, कैसे कल टेस्ट तो ठीक था ना, अब जब भार भी नहीं होता ना, दिल ना करता है। देखिए ना सोते हैं, हाँ नींद ना आता, ऐसे साफ करता रहे ले ला, मतलब भीड़े रहते हैं। नींद नहीं आता है सर, नींद नहीं आता है। अरे ना नींद आता है, अति नींद वाला दवा नहीं खाना चाहिए। नींद वाला दवा नहीं खाना चाहिए। हमको तो लगता है जितना सूत रहेगा, नींद वाला दवा नहीं खाना चाहिए, उसका एडिक्ट हो जाएगा, एडिक्ट में आदत डाल देगी ना, फिर वही आदत डाल देगी, समझिए ना, फिर वही आदत डाला जाएगा। नींद वाला दवा खाना, नींद वाला दवा तो उसके देगा, हमको दिन भर दे देगा नींद वाला दवा तुलसी से, आप लोग दे देना करिए जल्दी, ध्यान मत रखिए। चलिए देखिए, देखो हम लोग पढ़ते कुछ पढ़ते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, बोलिए एक बार कुछ पढ़ते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कौन कब्जा किया इंग्लैंड पर, जल्दी बताओ। अमेरिका पर कौन कब्जा किया था? इंग्लैंड। कितना जगह को उपनिवेश बनाया था? कितना जगह पर? कारण लिखा है, धार्मिक कारण, भौगोलिक कारण, फिर क्या बताया था? उपनिवेशवाद के प्रति प्रशासनिक व्यवस्था बता दें रे, फिर क्या बताया? भौगोलिक कारण, धार्मिक कारण क्या बताया था? और कुछ बताया था का? हाँ बौद्धिक कारण, और कुछ बताया था का? हाँ जॉर्ज तीसरे कुछ राजा था, जब मन में से करता था, कहता हाँ दिन है, रतिया के कहेगा दिन है तो दिन मानना पड़ता था। सब कानून कहाँ से बनता था? इंग्लैंड से। आप पढ़ेंगे बहुत सारे कार लगाया, कुछ लगाया, देखिए पढ़ेंगे इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा क्या निकाल सकता है? टैक्स क्या होता है? इंग्लैंड के द्वारा लगाया गया कर, ठीक है ना? देखिए पहला कर लगाया था उसको बोलते हैं स्टैम्प एक्ट। क्या बोला था? स्टैम्प एक्ट बोल देगा, जल्दी बोल, क्या बोल रहे हैं? स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प एक्ट
कौन लगाया था? अंग्रेज। किसको लगाया था? तो अमेरिका वाला पर स्टैम्प एक्ट कब लगाया था? तो बोला 1765 में। 1765 बोल देगा। यस सर। अब कौन लगाया था? तो अमेरिका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के जिसका नाम था ग्रीन बिल्ले। कौन लगाया था? प्रधानमंत्री था। अरे ऐसे क्यों करती हो जी? प्रधानमंत्री जिसका नाम था ग्रीन बिल्ले। ग्रीन बिल्ले बिल्ले बोल देगा। यस सर। हरा था, सबके हरा कर दिया, मैं फिर कर दिया उसी का ग्रीन बिल्ले क्या कर दिया? हरा कर दिया। अभी क्या था क्या? देखिए ये लोग की देखना, ये लोग कितना समझाते हैं जी। तेरा ध्यान इधर होना चाहिए ना, तब ना सीखे कि कुछ बनेगी। तो ध्यान रखती है नीचे, बेतवा के नीचे, तो बेतवा के नीचे छुप जाओ। क्या वही पढ़ाई होगा? ध्यान इधर रखो। देखिए इसमें क्या हुआ बाबू कि अदालती कागज, अदालती कागज, हाँ अदालती कागज, और क्या बोल सकते हैं? अदालती कागज हो गया, और बोल सकते हैं समाचार पत्र, और समाचार पत्र। समाचार पत्र पर क्या 20 सिलिंग का डाक टिकट लगता था। क्या लगता था? 20 सिलिंग। सिलिंग मतलब टैक्स, टैक्स 20 सिलिंग का डाक टिकट, 20 सिलिंग। सिलिंग सिलिंग का क्या लगता था? डाक टिकट, डाक टिकट बोल देगा। टिकट, डाक टिकट लगता था। कोई दिक्कत? अरे टैक्स है होगा किस पर? अब अदालत में जाएगा, कुछ कागज करना तो उसमें आपको टैक्स लगेगा। फिर समाचार पत्र में उसके भी लगेगा, और भी है। फिर होता है दस्तावेज, कोई बंधक दस्तावेज जमा करना, उसके लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा? रखिए क्या देना पड़ेगा? टैक्स। फिर एक टैक्स और बनाए थे लोग, पहला और दूसरा बनाए थे वो। तो इस पर जो अमेरिका वाला था वो खिलाफ हो गया, कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। बात सही है ना जी? कहा कि दूसरा का टैक्स देगा जल्दी नहीं देगा। तो एक नारा लगा, ठीक ना? सैमुअल एडम नारा दिया कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। कुछ नाम था? सैमुअल एडम ने एक कर दिया, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधि नहीं तो इसका मतलब क्या कि मेरा आदमी नहीं है कोई, हम कर भी नहीं देंगे टैक्स। उसको क्या बोला? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कुछ बोल दिया, नारा दिया। कौन दिया? नारा। नारा मत समझिए, नारा। कौन दिया नारा? तो बोला सैमुअल। सैमुअल लिखा है, सैमुअल है ना? सैमुअल एडम क्या दिया? एक नारा दिया। कुछ दिया थे एडम, कुछ दिया एडम, एक नारा दिया। कुछ नारा दिया कि प्रतिनिधित्व, कुछ बोला प्रतिनिधित्व में नहीं तो कर नहीं। याद रखना क्या है? प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व नहीं तो करना, कर नहीं। कोई दिक्कत बाबू? बोलेगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नारा किसने दिया? ऑब्जेक्टिव आता है तो बोलिएगा सैमुअल एडम। कुछ नाम है? सैमुअल एडम। फिर बोलेगा कि क्या बोलते स्टैम्प एक्ट कब बना था? तो बोलना 1700। कौन लगाया था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इसका नाम था ग्रीन बिल्ले। कुछ नाम था? ग्रीन बिल्ले। इसमें क्या था? अदालती कागज पर 20 सिलिंग का डाक टिकट लगता, बोल सकते हैं टैक्स, अपन भाषा में कुछ बोल सकते हैं, टैक्स लगता था। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद फिर टैक्स लगाया वो खाने पीने पर सामान पर। कौन लगाया? कौन? इंग्लैंड लगाया। कौन लगाया? इंग्लैंड लगाया। देखिए फिर कुछ दिन बाद फिर क्या लगा? टैक्स, बोल सकते हैं कर। कब लगाया? तो 1767 में, 1767 ईस्वी में फिर एक टैक्स लगाया, जिसको में क्या था? खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, सीसा, रोगन, इस पर टैक्स लगाया। अब ये सीसा रोगन किसको बोलते हैं सर? रोगन पता है? रोगन किसको बोलते हैं? बोलो जल्दी। रोगन बोल, रोगन किसको बोलेंगे? बोल बाबू, कोई जानता है? 1767 में अंग्रेजी सरकार ने क्या लगाया? कर लगाया। कर उपभोक्ता वस्तु पर उपभोक्ता
वस्तु पर। मुझे लगा कर, जैसे कह सकते हैं शीशा, कुछ ही कह सकते हैं शीशा है ना बाबू। फिर खाए वाला सामान, शीशा खाए वाला सामान पूछ सकते हैं। शीशा हो गया, चाय हो गया, रंग हो गया। देखिए आप शीशा चाय, शीशा चाय रंग और रोगन, कागज और रोगन, कागज रोगन, रोगन में होता है पेंट। हाँ कुछ होता है पेंट, रोगन में नहीं। रोगन में नहीं। अब रे अब अमेरिका वाला खुश होगा? अरे बार बार कैरेट टैक्स लगा तो खुश होगा कहीं? नो नहीं खुश होगा। तो अमेरिका वाला क्या था? नाराज था। क्या था? नाराज। तब बड़ी सारा क्या बनाया? सस्ता बनाया। अमेरिका वाले क्या बनाए? अमेरिका वाले ने क्या बनाया? सस्ता। सस्ता किस लिए? लड़ने के लिए है ना। एक बनाया प्रतिनिधि की पुत्र और प्रतिनिधि की पुत्री, कुछ बनाया सस्ता। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। कुछ बनाया सॉरी स्वाधीनता की पुत्र, स्वाधीनता की पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री। बोल देगा स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री। मतलब बहुत सारा लड़का को भी रखा, बड़ी सारा लड़की को भी, जेंट्स और लेडी दोनों को रखा। कहला लड़ाई में लेकिन सस्ता बनाया। तो स्वाधीनता, स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्री। तो शब्द टीम आएगा, कुछ आएगा ना कि स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री क्या है? बोला सस्ता। कौन बनाया था? कौन बनाया था? कौन? अमेरिका वाला, ठीक ना। स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्री बोल देगा नहीं? बोल दिया सुनो। हाँ तो दिक्कत है? चलिए यहाँ तो पढ़ लिए ना। अब देखिए ध्यान से। अब पानी सर से पार हो गया, पानी सर से। अब माचिस लगा देना है, माचिस लगा देना है। देखो माचिस लगेगा। अब देखिए लड़ाई स्टार्ट होगा अमेरिका में। उसको बोलते हैं पहला हुआ लिखेंगे तत्कालीन कारण, तत्कालीन, तत्कालीन कारण। अब देखिए तत्कालीन कारण में क्या हो, समझिए ध्यान से। 1773 में एक बोस्टन चाय पार्टी, कुछ बोले हैं देखो, बोस्टन चाय पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी घटना घटी, कुछ घट गई। देख ध्यान से क्या हुआ 1773 में, कुछ बोल रहे हैं कब हुआ था? 1773 ईस्वी। इसमें था क्या बोस्टन चाय पार्टी? इसमें था क्या ना कि भारत से जो चाय बनता था आता था ना, वो डायरेक्ट अमेरिका में लाकर अमेरिका को बेचेगा। ध्यान समझना, जितना भारत में चाय बना ना, जितना चाय हुआ बना नहीं, चाय होता ना बहुत से होता है बना, वो कहाँ बेचेगा? अमेरिका में। कौन बेचेगा? वो नहीं बेचेगा इंग्लैंड वाला, अमेरिका वाला के कोई के भागीदारी नहीं देगा। तो तुम बताओ अमेरिका में रह रहे हैं वो लोग, अच्छा हवा कहाँ से बेच रहा है? भारत से लाकर। कहाँ बेचेगा? कहाँ बेचेगा? अमेरिका में। तो गुस्सा नहीं होता ना कि हमारे से कौन खरीदेगा? तो अब सोचिए हमरो चाय बना ना, तो हमारे से कौन खरीदेगा? जब ओकरे से मिलेगा तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने, देखिए अंग्रेजों ने बोलते हैं, अंग्रेजों ने भारत के साथ चाय के, कुछ बोल सकते हैं, चाय के बेचने एकाधिकार प्राप्त हो गया। अंग्रेज ने भारत के साथ चाय की एकाधिकार प्राप्त हो गया। कुछ हो गया? एकाधिकार प्राप्त हो गया, वही लिखा है एकाधिकार प्राप्त हो गया। हाँ देखिए अंग्रेज ने भारत के साथ चाय की भेजने का एकाधिकार क्या हो गया? प्राप्त हो गया। क्या हो गया बाबू? प्राप्त हो गया। पंचायत हो गया, प्राप्त हो गया। कह सकते हैं कि जो चाय है अब डायरेक्टली भारत से कहाँ बिकेगा? अमेरिका वाला चाय हम ना बेचेगा। अब बताओ कोई चाय बना तो गुस्सा होगा वो। कहा किया ना, और बहुत सारा टैंकर आ रहा था, बहुत सारा पेटी में चाय आ रहा था। कहाँ से? भारत से। और कहाँ है? तो बोस्टन बंदरगाह। बुझिए बंदरगाह किसको बोलते हैं? जहाँ पे जहाज आता है। अरे बंदरगाह किसको बोलेंगे? जहाँ पे जगह होता है। तो बड़ी बड़ी कंटेनर, बहुत बड़ा कंटेनर सब ओकरे साथ है। जितना आईफोन वगैरह सब ओकरे साथ है, कंटेनर से विदेश से बन के जाते ना ओकरे से। तो क्या किया ना अमेरिका वाला, क्या किया ना, साथ में रेड पहन के ना, बोलते रेड इंडियन नाम दिया था, रेड कपड़ा पहन के जितना टैंकर था सब पानी में डूबा।
बड़ी टाइप का था चाय के। तो कचरा बहुत दिया था। सब मिल के आया था, लगा, मारा, मारने के बाद सब डाल दिया पानी में, समुद्र में डाल दिया चाय पत्ती। हाँ, सब चाय बन गया समुद्र। इसी को बोलते हैं बोस्टन चाय पार्टी की घटना, कुछ बोलते हैं, यही तत्कालीन कारण था। उसके बाद क्या किया, इंग्लैंड वाला बंदरगाह को बंद कर दिया। कुछ किया देखिए, इंग्लैंड वाले ने क्या किया, बंदरगाह को बंद कर दिया। बंदरगाह को क्या कर दिया, बंद, क्लोज कर दिया। इसी घटना के चलते बहुत हुआ, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। अब देखिए चरण बाय चरण पढ़ेंगे कैसे घटना आगे बढ़ा, ध्यान समझिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का विभिन्न चरण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के देखिए हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण, विभिन्न चरण। थोड़ा डंडा दे दो, डंडा है ना डंडा को बताओ नहीं, वो पता कर लाओ जैसे लिखवा चल दही में आज तो हरिया नंबर यार तू कस दिला ब्रेक समझ में नहीं आया कि आप भी नहीं करता हूं ना चलो लड़का था बड़ा कर दे चाहिए यहां से देखिए ना, देखिए पहला कुछ लिखेंगे फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया की जगह है कहाँ, अमेरिका में। बचिए देखिए फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन, कुछ बोल रहे हैं, प्रथम सम्मेलन हुआ कब हुआ था, 73 में। घंटों कब हुआ था, 73 में ना। देख तो पहला बैठक कब हुआ था, कब, तो 1774 में, 1 साल बाद, 1774 में, 1 साल बाद। अब देखिए इसमें हुआ था क्या, इसमें अमेरिका वाला का बोला, इंग्लैंड वाला दोनों बैठक हुआ था, दोनों बैठक हुआ। अमेरिका वाला जो लोग था वो कह रहा था कि जितना कैर टैक्स लगा सब खत्म कर दिए। अरे लोग का मांग क्या था, जितना कैर टैक्स था सब खत्म कर दिए, और जो बंद किए ही बंदरगाह उसको खोल दिए, जो बंद किए हैं उसको खोल दिए। तो एक ने क्या किया, इंग्लैंड वाला कहा कि नहीं बहिष्कार के लड़े रहा है, एक ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। एक ने हमला कर दिया, देखिए कब हमला किया, 1774 में हुआ था। हमला कब हुआ, लड़ाई कब हुआ, अंग्रेजी झगड़ा कब हुआ, झगड़ा बोल सकते हैं। देखिए 1775 ईस्वी, 1775 ईस्वी में किसके बीच, इंग्लैंड और वर्सेस किसके बीच, अमेरिका के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। क्या हुआ, युद्ध हुआ और खूब लड़ा, दोनों को खूब लड़ा, एकदम डटा रहा अमेरिका वाला। पहला लड़ाई हुआ था कब हुआ था, बोला 1775 में। बोलेगा कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1775 में। बोलेगा फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 1700। फिर बोलेगा कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुआ था, बता दिन है, कोई दिक्कत है बोल देंगे ना। चलिए अब फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन होता है, कुछ होता है दूसरा सम्मेलन। देखिए पहला है, दूसरा घुमा दे लोग, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन, घुमा दे रहे हैं। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन घुमा दिया। देखिए दूसरा सम्मेलन कब होता है, 75 में होता ना, 76 में हुआ। कब हुआ, 1 साल बाद। कब होता, कब बोलना, 1700 कितना, 1776 ईस्वी में हुआ था, 76 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। किसकी घोषणा कर दिया, स्वतंत्रता की, हम लोग आज आजाद हैं। कौन घोषणा किया, अमेरिका वाला। कौन किया, ऐसे क्या, तो भारत में भी बताएंगे, भारत में जब पढ़ेंगे ना 10वां में तब बताएंगे। अमेरिका वाला क्या किया था ना कि हम लोग आज से बचे हैं, आजाद हैं, स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। कौन किया था पता है, बताते हैं, इसका नाम था क्या, थॉमस जेफरसन। देखिए इसमें क्या हुआ, स्वतंत्रता की क्या कर दिया, घोषणा कर दिया गया। कौन किया, इसका नाम पता ना, हाँ थॉमस
जेफरसन मुझे लिखा जेफरसन जेफरसन, ठीक है, थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन। ये क्या किया? कहा दिया कि आज से हम लोग आजाद हैं। कौन कहा जल्दी बता। थॉमस जेफरसन। हाँ, कौन था थॉमस? अमेरिका के, कहाँ के था? बोला कि हम आज से आजाद हैं, हमको कोई नहीं रोकेगा, हमको कोई नहीं ठोकेगा, हमको कोई नहीं ठोकेगा। अमेरिका ने लिए इधर लग लिया बाई ये बाप ये सब धीरे ले इतने दादी पहले हिमालय को हमने भी है ये है ले लिया टेंशन। फिर दूसरा युद्ध हुआ, कब हुआ था? 1776 में। अब कौन कौन लड़ा था? तो देखिए क्या किया, ये लोग पता था, इसको पता था कि दूसरा युद्ध होगा, क्योंकि पहले तो कुछ हो रहा ना, डट के जरूर लड़ा, खूब लड़ा। पहले युद्ध कुछ ना हुआ तो दूसरा युद्ध हुआ, कुछ हुआ दूसरा युद्ध। अब दूसरा युद्ध में इसको पता था कि लड़ाई होगा, फिक्स है। ठीक है क्या ना, अपना जितना सेनापति है उसका जानते किसको नियुक्त किया? उसका नाम वाशिंगटन। किसको किया? वाशिंगटन। देखिए सेनापति किसको बोलते हैं? सेना के मालिक को, सेना कमांडर। तो किसको नियुक्त किया? तो उसको नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। कुछ नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। कुछ नाम है बाबू? जॉर्ज वाशिंगटन कुछ नाम है। उसको सेना नियुक्त किया। क्या किया? सेना नियुक्त। उसके बाद दोनों में फिर झगड़ा हुआ, अमेरिका में और इंग्लैंड में खूब मुकाबला हुआ, खूब रक्त के नलिया बह गया, एकदम पूरा काटाकाटी हो गया। आओ तो आओ, चुनली से बटेना से जेल मिले से मामले है, वो कौन है? औरत जेल सब मिल के खूब मार लतियाया, खूब नाके मुके दिया हो। किसको? इंग्लैंड वाला। कहा कि होशियार बने जा रहे जाते को ले तो रख के कर दिया माल को लाल कर दिया, काला से लाल हो गया, लाल हो गया तो काला होगा, छोटा से काला ना होगा जी, हो गया ना, खून देते काला होता है, खूब मारा। देखिए क्या हुआ एकरा में अमेरिका वर्सेस और किसमें? इंग्लैंड में दूसरा युद्ध हुआ। कितना? दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1776 में। अब पूछेगा देख रहे बोलेगा कि इंग्लैंड वाला सेना कमांडर कौन था? इंग्लैंड के सेना कमांडर कह सकते हैं, सेनापति कौन है? तो बोल सकता है उसको लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस बोल देगा। कुछ नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसका सेनापति था? इंग्लैंड के। बोलेगा अमेरिका के सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। युद्ध कब हुआ था? सुन लो ध्यान सुन बेटा, बड़ी मेहनत पड़ा है। ठीक है, रसगुल्ला ना एक मुंह में लिए खा ले, आ समझा? क्योंकि रसगुल्ला ना बहुत कल जब तक नहीं आता सब सुन कर लेगा, सुन लो ध्यान से, इसे याद करिए पूरा टू जेड। इसे तो बाहर ऐड स्टार्ट हो गया होगा, 8-14 हो गया देखो। हाँ, अब देखिए क्या हुआ। उसके बाद ई जो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने आप को आत्मसम्पन्न कर दिया, बोलते हार गया। तो इंग्लैंड इस युद्ध में बुरी तरह से हार गया। इंग्लैंड युद्ध में देखिए, अरे युद्ध में बुरी तरह से क्या हुआ? हार गया। अब तुम बताओ, जब हार गया तो कौन जीता? अमेरिका जीत गया। तो 1781 में 1783 में अमेरिका आजाद हो गया। 1781 में ब्रिटिश सेना पराजित हो गया। कब हारा था? 1781 में क्या हुआ? हार गया। लेकिन बोलेगा इंग्लैंड अमेरिका को आजादी कब मिला? 83 में। कितना? 1783 में। कहा? पेरिस की संधि से। देखिए लड़की, देखिए 1783 ईस्वी में कहा? पेरिस की संधि। पेरिस कहाँ? क्या राजधानी है? हाँ, पेरिस की राजधानी। पेरिस की संधि। पेरिस की बोलो बगला। देखिए पेरिस की संधि कब हुआ था? 1783 में। इस संधि से अमेरिका का हुआ 13 उपनिवेश आजाद हो गया। क्या हो गया? अमेरिका के 13 उपनिवेश, 13 जगह को या 13 उपनिवेश को क्या मिल गया?
आजादी मिल गई, आजादी मिल गया। तो दिक्कत बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़े थे, दूर लड़ाई हुआ था, एकदम छोनिया से बेटलवा से लड़ाई हुआ अभी और लड़ना है ना, हो गया पूरा खत्म। पूरा खत्म हो गया। खाली अब खाली कारण पढ़ी थी, परिणाम पढ़ने रिजल्ट हुआ। सब लोग परीक्षा देते रिजल्ट निकलता ना, फाइनल सेकंड जिसका रिजल्ट होगा। फिर देखिए क्या हुआ, देख ले भैया थोड़ा सा। 1789 में 1789 में इसका संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। क्या लिखा था वो, नोट कीजिए, बंद कर दो बाबू। हमारी लहर के साथ